आइए प्रिय छात्रों, तो आपके लिए मैं लिख रहा हूँ 12वीं क्लास का जो हिंदी का पेपर हुआ था आपका 30 मार्च को। तो पेपर लेकर आया हूँ मैं 30 मार्च 2022 को, जो HBSC बोर्ड हरियाणा का जो पेपर हुआ था। तो आप इसके अंदर आपका जो देख लीजिएगा, छोटे क्वेश्चन 40 MCQ जो आए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 40 नंबर के जो आपके MCQ आए हैं, और पार्ट 1 और पार्ट 2 पेपर का, ये दोनों हम देखेंगे। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर बता रखा है कि पहला क्वेश्चन है कि सौर संधि कितने प्रकार कितने भेद होते हैं। तो सौर संधि के 5 भेद होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। जगत प्लस में ईश, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आया समकल्प, सम प्लस में कल्प का क्या हो जाएगा, संकल्प, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सही वर्ग छांटे दूध और दही को क्या क्या हो जाएगा, दूध और दही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुंदर है लोचन जिसके समास है, तो इसके अंदर बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लड़की आंख से कानी है, वाक्य शुद्ध है, तो लड़की कानी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, वाक्य इसका हो जाएगा मात्र क्या है, मेरे पास केवल एक पेन है, ये सही हो जाएगा। पेन केवल मेरे पास है, ये नहीं होगा, ना एक पेन है मेरे पास, केवल मात्र एक पेन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो रे की बार बार आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, पंक्ति में अलंकार है, तो यमक अलंकार है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक ही वर्ण के एक से अधिक बार आवर्ती हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पथ में रात हो जाने से डर जाने से जल्दी जल्दी कौन चलता है, पथिक। अगला क्वेश्चन है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है। तो ये किया गया आपको दूरदर्शन वालों पर, यानी कि जो न्यूज चैनल वाले उन पर। अगला क्वेश्चन है किसका बच्चा प्रत्याशा में है, चिड़िया के बच्चे हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि शहर स्वीकार कविता में कवि की आत्मा कैसी है, कमजोर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहर स्वीकार कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अंधेरी गुफाओं ने, इसको बादलों में। अगला क्वेश्चन है कि बहुत बड़ी तस्वीर में कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर बै बार बार हुआ, तो इसके अंदर आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है ऊषा कविता के रचनाकार कौन है, तो ऊषा कविता के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई के बिना बिना प्रलाप कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, क्योंकि राम लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो राम विलाप। किसकी सती विशेष सती नहीं होती, ये क्या, इसकी सती विशेष होती है नारी की। अगला क्वेश्चन है कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध गरीबी कैसी है, गर्बीली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीठे पानी का स्रोता किस कल्पना में, कवि के दिल में, कल्पना में है। मीठे पानी का सोता कहाँ है, तो मीठे पानी का सोता कल्पना में नहीं, इसका आ जाएगा दिल में, इसका राइट आंसर होगा। किस्मत किस पर रोती है, तो इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग आप देख लीजिएगा, राइट मुझे तो दिल में है, शायद यही लग रहा है। किस्मत किस पर रोती है, कवि पर। अगला क्वेश्चन कि पर्दा खोलने का तात्पर्य क्या है, किसी के रहस्य को प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है कि भगतीन कहाँ की रहने वाली थी, तो झुंसी गांव की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है कि भगतीन का गोना किस आयु में हुआ था, तो भगतीन का जो गोना है वो इसका आ जाएगा 9 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मीन की भगतीन नाम किसने दिया, तो किसने दिया था,
किसने दिया था? महादेवी ने। अगला क्वेश्चन है कि जिनेंद्र के अनुसार पैसा क्या है? तो पैसा क्या है? हाथ का मेल है, धोखा है, माया है। तो ये क्या है? माया है। हम किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली न हो। काले मेघ पानी दे किसकी विदा है? कहानी है, सहसमण है। तो ये क्या है? कहानी है। लंगोट धारी युवक किसकी जय बोलता है? गंगा मैया की। अगला क्वेश्चन है कि जन्माष्टमी पर लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? तो पंजीरी बांटता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लट्ठन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती विजय प्राप्त की थी? तो ढोलक की वजह से, क्योंकि ढोलक उसका प्रिय था। अगला है कि पहलवान ढोलक रचना के लेखककार कौन है? तो इसका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी पुस्तक और कस्टम अधिकारी को कब मिली? तो उसको कब मिली? लोहार जाने पर, अच्छी मांग से कम काम करने पर, सलाहगिरी के अवसर पर, परीक्षा उत्तीर्ण होने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सफिया नमक किसके लिए ले जा रही थी? सिख बीबी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुड़िया में क्या था? पुड़िया के अंदर क्या था? तो पुड़िया के अंदर नमक था। किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसी ध्यान होता है? तो इसका हो जाएगा जनता को। नाटक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो कथ्य इसका महत्वपूर्ण अंग होता है। समाचार लेखन में कितने प्रकार के कार्य होते हैं? तो इसके अंदर 6 कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो आपका रेडियो। इसका अखबार आएगा। अखबार इसका सबसे पुराना माध्यम है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका जो पार्ट 2 के अंदर जो आपका लिखने वाला 40 पार्ट तो आया, तो उसका आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से पद्यांश का समान व्याख्या कीजिए। उषा कविता में गाँव की सुबह की गतिशीलता चित्रण कीजिए। हरिवंश राय बच्चन और तुलसीदास के जीवन साहित्य विशेषताओं प्रकाश डालिए। निम्नलिखित इसकी व्याख्या करनी है। वीडियो को रोक सकते देख सकते हैं अगर आपको तेज लगती है तो। उसके बाद में चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार जादू नहीं चल सकता क्यों? बाजार दर्शन के पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। साफिया ने भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया? भक्तिन की आ जाने से महादेव अधिक देहाती कैसी होगी? किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जनसंचार विभिन्न माध्यमों की खूबियों बताइए। समाचार कैसे लिखा जाता है? नए अप्रत्याशित विषय पर लेखन में क्या क्या बाधाएं आती हैं? यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढाल सकने में सफल कैसे होती है? जूझ पाठ में खेत काम करते समय लेखक को अकेलापन कैसे दूर हो गया था? उसके बाद श्री शोध लेगेकर के अध्यापन की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? अज्ञातवास के समय एन की क्या रुचियाँ थी? तो ये आपका यहीं पर सेट ए कंप्लीट होता है। इसी प्रकार अन्य पेपर की वीडियो आपको मिलती रही। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।